जय माता दी दोस्तों। सर्वप्रथम होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी होली मना रहे होंगे या फिर मना चुके होंगे। और मैं भी स्नान वगैरह करके आप सबके समक्ष आपसे बात करने, थोड़ा सा होली दिवस पर चर्चा करने और शायद थोड़ा सा ये समझना है कि व्हाट इज रियल पर्पस। ओके, हमारा रियल पर्पस मतलब दैट मीन्स व्हाट शुड बी आवर रियल पर्पस फॉर सेलिब्रेटिंग एनी फेस्टिवल। किसी भी त्योहार को मनाने का हमारा रियल पर्पस क्या है, उस पर थोड़ा सा बात करने, थोड़ा सा विचार करने मन में आया तो हमने सोचा कि आपसे बात किया जाए। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी मन में आया तो बस वीडियो बना के मैंने सेंड कर दिया या अपलोड कर दिया, ठीक है। ये फेमस होने का जरिया नहीं है, ये ऐसा भी जरिया नहीं है कि मेरे हाथ में मोबाइल है या फिर एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का जहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग हमको आपको देखते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब बस जस्ट मेक अ वीडियो एंड अपलोड इट, क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जरिया है अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का। एक छोटी सी शुरुआत है कि इस तरीके से भी हमको सोचने की आवश्यकता है। तो मन था आपसे, तो हमने सोचा बात किया जाए कुछ चीजों पर। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं चर्चा करूं तो हम सभी जानते हैं कि होली हम आप क्यों मनाते हैं, राइट। हिरण्यकश्यप और एक बहुत ही महान भक्त, विष्णु भगवान के भक्त थे श्री प्रहलाद जी, राइट। तो उनकी कहानी है, बहुत ही परम भक्त थे प्रहलाद। और फिर उनकी एक बुआ थी जिनका नाम होलिका था, राइट। और होलिका दहन की कहानी भी वहीं से शुरू होती है ना। और आप थोड़ा सा देखें तो प्रहलाद को ये थोड़ी पता था कि मतलब उनका तो फेथ, विश्वास था, अटूट विश्वास था ईश्वर के ऊपर कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, धर्म के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको थोड़ी पता था कि बुआ जल जाएंगे, मैं बच जाऊंगा। अब अगर देखें होली का सही मतलब, ऐसा नहीं कि हम अभी आप जो कर रहे हो सही मतलब नहीं है, फिर भी मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। और थोड़ा सा हमको आपको एनालाइज करने की कहीं ना कहीं जरूरत है कि क्या सच में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप मेरी बातों से सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, एंड देयर इज नो नीड टू एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर्स। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कौन क्या सोचता है क्या नहीं। वी आर टोटली फ्री, हम सब फ्री हैं, स्वतंत्र और स्वच्छंद दोनों हैं, तो कुछ भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम आप मानव हैं, इंसान हैं, तो बेहतर सोचें, अच्छा सोचें, यही बेहतर है सबके लिए, हमारे आपके लिए, प्रकृति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, सबके लिए अच्छा है कि अच्छा सोचें और बेहतर सोचें, राइट। अगर आप थोड़ा सा देखें तो प्रहलाद एक ऐसा अगर आप कैरेक्टर मान लें तो मतलब हिरण्यकश्यप, राइट, महान राजा, पिता भी थे, तो अधर्म का साथ देते थे, अधर्म करते थे। वही प्रहलाद धर्म पर चलते थे, अच्छाई पर चलते थे, राइट। तो जरा सा आप इस चीज को सोचें और समझें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई अधर्म काम कर रहा है तो अपना हो सकता है, कोई और हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें किसी के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है।
फ्लैटरी करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी बातों पर लेट जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के चरणों में पड़ जाने की आवश्यकता नहीं ईश्वर के अतिरिक्त। पहली चीज। दूसरी चीज कि मतलब ये जो त्योहार था, ये जो दिन था, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के काम के लिए, बुराई पर अच्छाई की जीत, यही सब सिंबल्स है ना। त्योहार का सही मतलब मुझे तो जो मेरी समझ कहती है ये होना चाहिए कि इस दिन एक ऐसा हमें कसम खाने की आवश्यकता होती है या बीड़ा उठाने की जरूरत होती है कि हम अपना भी, अपने भी, यानी कि मानव समाज के लिए भी अच्छा करें, देश और समाज के लिए भी अच्छा करें, खुद के लिए अच्छा करें और साथ ही साथ प्रकृति का भी ध्यान दें। आए दिन आप देखते होंगे, चाहे बारिश का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, गर्मी तो आ ही रही है, आ चुकी है। असंतुलन दिख रहा है कहीं आपको? दिखता जरूर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठंड में बहुत ज्यादा ठंड कम पड़ने लगी है, ठंडी का जो पीरियड होता है वो बहुत कम आया, ठंडी कब आई कब गई शायद पता तक नहीं चल रहा है। बारिश का अनुपात आप देख रहे हैं, गर्मी का अनुपात आप देख रहे हैं, तो हर चीज में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक तरीके का असंतुलन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है ना। क्या इन सब पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है? अगर थोड़ा सा आप एनालाइज करें और अगर थोड़ा सा सर्वे वगैरह जो रिसर्च वगैरह हुए उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 40 सालों में लगभग हम जानवरों की या फिर एनिमल्स की बहुत सारी प्रजातियां खा गए। कुछ तो ऐसे हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं। बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जीव आप देखिए ना, देखने को मिलते हैं नहीं। त्योहार हमारा है, हमारा मीन्स मैं मनुष्य जाति की बात कर रहा हूं। यहां पर और कोई दृष्टिकोण आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। मनुष्य, पूरी संपूर्ण मनुष्य जाति की बात कर रहा हूं। अभी क्या मदिरापान होगा, मुर्गा कटेगा, बकरा कटेगा, ये सब प्रकृति के हिस्सा है, नेचर के हिस्से हैं। क्या गलती थी? या ऐसा नहीं है कि मतलब हम ये नहीं करेंगे तो होली का त्योहार अधूरा रह जाएगा। आप कहेंगे इसका खाने पीने से क्या मतलब? बिल्कुल है। अगर ईश्वर ने दांत दिए हैं, मुंह दिया है, पेट दिया है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि कुछ भी खा जाओ। लकड़ी खाते हैं हम? आप नहीं खाते हैं ना, तो कुछ भी खा जाने के लिए थोड़ी है। और फिर ये जो केनाइन की बात करते हैं ना लोग, कुछ लोग, मैंने तर्क सुना है लोगों को देते हुए कि अगर हमको मांस ना खाना होता, जीव हत्या ना करनी होती, तो ये केनाइन क्यों देते हैं हमें ईश्वर? फिर शेर की तुलना होने लगती है। देखिए शेर के जो जंगली जानवर होते हैं उनके भी केनाइन्स होते हैं बड़े बड़े, तो इसीलिए दिया गया। इंसानों के पास भी है केनाइन्स बड़े बड़े, हाँ, हमारे छोटे उनके बड़े। अच्छा, मतलब इंसान की तुलना हम जानवर से कर ले रहे हैं ना, कि ठीक है वो भी खा रहे हैं और उनके पास भी केनाइन्स है, हमारे पास भी है, तो बोथ आर सिमिलर, सब इक्वल हो गए ना, बराबर हो गए, ठीक है। ये एक कंपैरिजन हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, आपने ये कंपैरिजन कर लिया, ये मैं इस बात पे कर रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे लोगों को तर्क देते हुए सुना। बात होती है लोगों से, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही कुछ बोलूंगा, सामने से भी, सामने वाले के भी विचार आते हैं ना। तो वहां पे ये था कि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास क्यों होता? शेर को देखो तो उसके पास भी, हमारे पास, वो भी मांस खाता है, हम भी मांस खाते हैं खाने के लिए, ठीक है। उसके पास चपटे दांत नहीं है तो वो खाना नहीं खा सकता। अच्छा ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया।
मैं कह रहा हूं कि शेर नंगा भी घूमता है, तो हमें भी कपड़े अपने उतार देने चाहिए और जैसा शेर कर रहा है वैसे करना चाहिए। वो भी स्वच्छंद विचरण कर रहा है बिना कपड़ों के, हमें भी करना चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर हम तुलना ही कर रहे हैं तो हर चीज से करें, हर चीज पर करें। फिर आप कहेंगे ये क्या बात हुई, वो जानवर है हम इंसान, यही तो इसी चीज की तो मैं बात कर रहा हूं। तो जानवर है, उसका नेचर अलग है, उसकी प्रवृत्ति अलग है, उसके लिए नेचर ने कुछ और डिसाइड किया है, हमारे लिए कुछ और डिसाइड है। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस फॉर कंज्यूमिंग। अगर हम आप कंज्यूम ही करना चाहते हैं तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। वी हैव रेशनल पावर, एनिमल्स डोंट। उनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं, हमारे पास है। हम आप पका के बना के खा सकते हैं, वो नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजों पर विचार करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके समझ में आने लगेंगी, लेकिन तब जब हम आप समझना चाहेंगे। एक है कि हम किसी चीज का एनालिसिस, किसी चीज का विश्लेषण समझने के लिए करते हैं, और दूसरा पहलू ये होता है कि किसी चीज पर हम बात कर रहे हैं, किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं कमियां ढूंढने की वजह से। अच्छी बात है, हर तरीके के व्यक्ति होते हैं, हर तरीके से सोच समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज को वास्तविक रूप में सच में समझना ही चाहते हैं तो मेरा मानना है कि हम आप समझ सकते हैं। इफ वी वांट वी कैन अंडरस्टैंड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। और फिर थोड़ा सा आप समझे ना कि मतलब आप देखो प्रहलाद का कैरेक्टर, अपनों से नहीं वो दब रहा है, अपनों से नहीं डर रहा है, अच्छाई के लिए। और हम आप बताइए ना कि अगर कुछ गलत होते हुए देखते हैं, ये मैं इस पर बात कर रहा हूं कि सच में हमें होली के दिन किस तरीके की विचारधारा को जन्म देने की आवश्यकता है। रंग खरीद लिए, कीचड़ उठा लिए, गोबर उठा लिए, नाली से कन्हई उठा लिए, कचड़ा उठा लिए, रंग खरीद लिए, पिचकारी खरीद लिए, हो गया, पर्पस पूरा हो गया। इसलिए होली मनाते हैं हम आप। यही ये सब एक पार्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आप बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल आप नाचिए, कूदिए, जश्न मनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होना चाहिए। आनंद पर अधिकार है मनुष्य का, आनंद हमें उठाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ थोड़ा सा ये सोचने की आवश्यकता है कि हम आप समाज को, आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है हमारी, हम उनको क्या सीख दे रहे हैं ना। क्योंकि छोटे बच्चे होंगे जो हमें देख रहे होंगे स्कूल्स में, कोचिंग्स में, कॉलेजेस में, हर जगह इस चीज को हमें नोटिस करने की आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। अब अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है किसी लेवल पर, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अपना सब कुछ छोड़कर इसी में लग जाइए, ऐसा नहीं। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर पे रहिए, समाज में रहिए, स्कूल में जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, ऐसे आपके जीवन में एक नहीं हजार मौके आएंगे, तमाम मौके आएंगे जब आपको ये साबित करने का मौका मिलेगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं। अब भगत सिंह जी को देखिए, उन्होंने क्या कहा कि मैं ऐसी शिक्षा को निकम्मी समझता हूं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो अगर हम आप सच में शिक्षित हैं, सच में पढ़ा लिखा वर्ग है, अगर हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है, तो उसका सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता है आज। बुराई पर अच्छाई की जीत, सच के लिए हम आप हमेशा खड़े हो जाएं, इस चीज की आवश्यकता है। किसी से डर जाने की या फिर व्यवहार खत्म हो जाएगा अगर हम ये बोल देंगे, तो ऐसे भी
बातें होती हैं कि अरे उनके साथ खड़े हो जाएंगे, बेशक वो सही है, लेकिन से खड़े हो जाएंगे तो फलाने से हमारा व्यवहार गड़बड़ हो जाएगा। साहब अगर आज आप देखें, आज के दिन से आप कंपैरिजन करें तो आज के 100 साल बाद न साहब होंगे, ना आप होंगे, न मैं होऊंगा, कोई नहीं होगा। 100 साल में सब कुछ बदल जाएगा। हमारे आपके घर में पता नहीं कौन रहेगा। कुछ कंफर्म है क्या होने वाला है? कुछ नहीं भाई। इस 100 साल के लिए, इस 50 साल के लिए, मतलब आप अपना जो मानव, जिसको धर्म हम आप कहते हैं, जैसे मिर्ची जानते हैं ना, मिर्ची का धर्म क्या है कि कड़वाहट। बिच्छू का धर्म ही है डंक मारना, साधु का धर्म है, वो तो कहानी सुनी होगी ना आपने। फिर लास्ट में होता है कि साधु जी से कोई पूछता है कि बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो डूब रहा है और पानी में, और बार बार आप उसको बाहर निकाल रहे हैं बिच्छू को, वो डंक मार दे रहा है। तो बड़ा सुंदर सा जवाब था, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी बचपन में कहानी में पढ़ी कि साधु जी बड़ा सुंदर सा जवाब देते हैं बाबा जी की, ये अपना कर्म कर रहा है और मैं अपना कर्म कर रहा हूं। बिच्छू का कर्म है डंकर मारना, और साधु का कर्म है दया करना, जीवों की रक्षा करना, वो मैं कर रहा हूं। तो हम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। बड़ा सुंदर। तो अगर हम आप मानव जाति की बात करें, एक इंसान की बात करें, यहां पर मैं किसी स्टूडेंट, किसी टीचर, किसी पद की, किसी डिजिग्नेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक इंसान की बात कर रहा हूं। एक मानव को मानव जैसा व्यवहार करने की शायद आवश्यकता है, सोचने समझने की आवश्यकता है। हम आप जब भी किसी अधर्म का साथ देते हैं या अधर्म का कार्य करते हैं, तो आप देखिए ना, उसके पीछे पर्पज बहुत तुच्छ सा पर्पज होगा। वो शायद संबंध बचाने का पर्पज हो सकता है, संपत्ति बढ़ाने का पर्पज हो सकता है। मैं बता रहा हूं साहब, 100 साल के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप होंगे क्या? आप होंगे? आप भोग विलास करेंगे? जब तक दुनिया है, जब तक संसार है, हम आप रहेंगे सब 1000, 2000, 10,000 साल जीवित रहेंगे? नहीं ना। इतना मारा मारी करने की आवश्यकता नहीं है साहब। ढंग का जीवन जी लीजिए, और वही की रंगमंच है दुनिया सारी, हर कोई अभिनेता है, अपने अपने अभिनय करके हर कोई चल देता है। तो समय आएगा, चले चलना है। तो मुझे लगता है कि किसी भी त्योहार का, दीपावली ले लीजिए, बुराई पर अच्छाई की जीत, होली बुराई पर अच्छाई की जीत, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, खूब सारी बधाइयां चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं? धरातल पर क्या तनिक भी, क्या एक दिन के लिए भी इन सारी चीजों को हम आप सोच के समझ के उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं लाइफ में? आने वाली जो अपकमिंग जनरेशंस हैं, क्या कर रहे हैं उनके लिए? हम क्या एक ऐसा आधार, एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं जिस पर आने वाला भविष्य, आने वाला जो अपकमिंग जनरेशंस है, हमारी पीढ़ियां हैं, वो बहुत ही शानदार एक दुनिया का निर्माण कर पाएंगे, एक समाज का निर्माण कर पाएंगे। और अगर हम आप इस चीज को करने में अगर शायद असफल हो रहे हैं, तो सोचने की आवश्यकता है। इस समय हम आप जीवित हैं, हम आप विचरण कर रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, तो हमें ही आपको सोचना है। उसके बाद किसी भी त्योहार का आप थोड़ा सा सोचो ना कि मतलब मार्केट से क्या लेना देना हो सकता है। जैसे जब हम आप कह रहे हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत, धर्म अधर्म पर धर्म की जीत, हाँ, तो इन सब चीजों का मार्केट से कुछ लेना देना है क्या? आज हम त्योहार के नाम पे सिर्फ एक चीज जानते हैं बस, कि मार्केट जाना है, ये लेना है, वो लेना है, दीपावली पे पटाखे लेने हैं, ठीक है, झाल और खूब सारा ले लेना है, अपने अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग सब ले लेते हैं। कोई 200 का झालर लेता है तो कोई 2 लाख का लेता है।
त्योहार आया नहीं कि 10 दिन पहले से ही मार्केट सजने लगती है, बहुत अच्छी बात है, खरीदारी होनी चाहिए, मना नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ यही है त्योहार का मतलब, सिर्फ यही समझ लिए आप, मार्केटिंग, कंज्यूमिंग, सिर्फ यही तक तो नहीं सीमित रह गए हम आप। और अगर ऐसा है तो शायद इसको बदलने की आवश्यकता है। कुछ भी खा लिए, कुछ भी खरीद लिए, मतलब ऐसा क्या बदल जाएगा? एक अगर बेहतर समाज बनाना है ना, तो उसके लिए हम सबको थोड़ा थोड़ा सा अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। टीचर्स को भी अपना योगदान देना पड़ेगा, बच्चे को अपना योगदान, स्टूडेंट्स को भी योगदान देना पड़ेगा, पेरेंट्स को योगदान देना पड़ेगा, समाज के हर एक व्यक्ति को लगना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि हाँ डीके कमरे के सामने खड़ा है, खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, फेंक रहा है, ऐसा है वैसा है। ऐसा नहीं है साहब। जितना हो सकता है, जिस स्तर पर भी हो सकता है, बीइंग अ टीचर, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी to talk about each and everything for the betterment of the society, for the betterment of the students. And I'm doing just my job. ये मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, अपना कर्म कर रहा हूं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बातों तक है। जो भी मुझसे जुड़े हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे, वो ये जानते हैं कि ये सारी बातें सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेरी लाइफ में हैं, वो ये सब भली भांति जानते हैं कि मैं सिर्फ वीडियो बनाना मेरा पर्पज नहीं है। एक छोटी सी शुरुआत किया हूं, उस चीज को आगे लेकर चल रहा हूं। इस चीज में आप सबका सहयोग चाहता हूं, बस इतनी सी बात है। और आप यकीन करें, जब बात यह है कि अच्छाई के लिए क्या कर सकता हूं या क्या किया है, स्वाभिमान के लिए क्या कर सकते हैं, क्या किया है, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्या किया है, अगर कुछ गलत हो रहा है कहीं पर भी तो क्या किया है या क्या कर सकता हूं, तो बहुत ज्यादा ना कहकर सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत कुछ खो चुका हूं इस चीज के लिए और बहुत कुछ खो सकता हूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सही को सही और गलत को गलत करने की क्षमता है। तो निवेदन आप सबसे यही है कि अब इस चीज को आप समझें। कहीं हम आप सिर्फ एक मशीन तो नहीं हो गए हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसा एक माइंडसेट हमने एकदम तैयार कर लिया है कि कोई भी त्योहार आ रहा है तो खूब सारी मार्केटिंग करनी है और खूब सारा ठूस ठूस के खा लेना है। खाना खा लेना है, मुर्गा खा लेना है, बकरा खा लेना है, दारू पी लेना है। मतलब अगर थोड़ा सा आप विचार करेंगे ना, तो शायद आपको हंसी भी नहीं आएगी इन सब चीजों पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ऐसे ही बस एक माइंडसेट हम आप बना लिए हैं कि अगर ऐसा है, ये दिन आया तो ऐसा करने का है, बस पी के नाली में गिर जाना है, गाली गलौज कर लेनी है। इतना छोटा पर्पस तो नहीं हो सकता ना। और फिर जब हम ये आप सब जानते हैं कि हम आप दीपावली क्यों मनाते हैं, हम ये जानते हैं कि मतलब ये होलिका दहन या फिर होली का त्योहार कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, किस लिए शुरू हुआ, ना जानते होते तो ठीक है, मतलब भाई ऐसा सदियों से हो रहा है तो हम भी कहते चले आए। लेकिन आप देखें ना, ये जो परिवर्तन इतना ज्यादा मार्केट गरमाया हुआ है, ये बहुत पहले का नहीं है, जल्दी का है। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारा आपका पर्पस थोड़ा सा ट्रांजिट हो रहा है, बदल रहा है। और आप यकीन माने, अगर एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे समाज की, एक अच्छे बच्चे की अगर आपको जीवन संवारना है, सुधारना है, समाज को बेहतर बनाना है,
तो आसपास का इन्वायरमेंट, हमारी आपकी सोच बहुत मैटर करती है। सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज कि हमारे बच्चे को मैथ बहुत आ रहा है, इंग्लिश बहुत आ रही है, साइंस बहुत आ रहा है, आप थोड़ा सा अगर किसी पेरेंट्स से, किसी गार्जियन से बात करें तो आपको मैक्सिमम समझ में ये आएगा कि हर एक गार्जियन किस बात को लेकर परेशान है कि उसका बच्चा ढंग से बात नहीं करता। उनका बच्चा संस्कार, कब कहां क्या बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से या फिर लोगों से, कैसे उसको रूबरू होना है, मतलब कुछ नहीं पता उसको भाई। तो उसको कुछ नहीं पता। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर होगा कोई तो शायद हम ही आप हैं, क्योंकि हम आपने जैसे हिंदी बोलना, उर्दू बोलना देख देख के तो सीखा, सुन सुन के ही तो सीखा। तो अगर आज का कोई बच्चा है तो वो भी कोई कोर्स नहीं कर रहा है कहीं जाकर कि कैसे बदतमीजी करनी है, देख सुन रहा है, बस उसी चीज को इंप्लीमेंट कर दे रहा है। हाँ, डिग्री में अंतर हो सकता है, आप थोड़ा कर रहे हो वो ज्यादा कर रहा होगा, या आप बहुत ज्यादा कर रहे हो वो थोड़ा बहुत कर रहा है, बस इसकी बात है। आज होली है, अगले साल भी होली आएगी, दीपावली आएगी, हर एक त्योहार आएगा, ईद आएगा, बहुत सारे त्योहार है। क्या है, त्योहारों का आना जाना बंद नहीं होगा, वो आते जाते रहेंगे, नया साल आता जाता रहेगा, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ हम आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं। क्या एक अध्यापक बच्चे की लाइफ बहुत बेहतर हो जाए उसके लिए कुछ कर रहा है? इन सब चीजों पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, और किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या आ, किसी को बुरा लग जाए ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं तो बस आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद का आकांक्षी हमेशा रहता हूं, और इसी वजह से थोड़ा सा आपसे बात करने का मन करता है तो यहां पर आ जाता हूं। बच्चों से डेली बात होती है, और जितना हो सकता है उतना बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। और इन सब चीजों पर प्लीज विचार करें, और एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश, एक अच्छा परिवार बनाने में हम सबको योगदान देना पड़ेगा। हम सब बहुत मतलबी नहीं हो सकते, मतलब सिर्फ खुद, मैं नहीं करूँ, खुद के लिए मत सोचिए, बिल्कुल सोचिए, थोड़ा सा अपने आसपास के बारे में जरूर सोचिए। सिर्फ हम आप अपने आप को, मतलब मैं ये नहीं करूँ कि हम अपने आप को छोड़ दें बाकी अब दुनिया सुधारने चलेगा, नहीं, हमको सिर्फ अपने ऊपर काम कर लेना है बस। हम आप अपनी फैमिली संभाल ले बस। हमसे अगर 10 लोग जुड़े हैं, 10 बच्चे जुड़े हैं, तो वहां थोड़ा सा इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लें बस। हर दिन मेंटेन करना मतलब ये नहीं कि साल में एक दिन, हर दिन, हर वक्त, हर एक लम्हा, हर एक सेकंड मेंटेन करने की आवश्यकता है। अब यकीन नहीं माने, आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसा करके, और आप बहुत ही जल्द, महीने, 2 महीने में, 3 महीने में, मैं नहीं कह रहा हूं कि 100 में 60% आपको प्रभाव या सुधार देखने को मिलेगा, इतना भरोसा है, और ऐसा हुआ है, कई सालों का तजुर्बा आपसे शेयर कर रहा हूं कि 2-3 महीने, 6 महीने आते आते आपको 2-4-5% सुधार जरूर दिखेगा, लोगों में, इन्वायरमेंट में, आपसे जो जुड़े हैं, और आप में भी सबसे बड़ा सुधार आप में देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा मस्तिष्क, अच्छी सोच, एक और अच्छे लोग ही अच्छे समाज और अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। इन सब चीजों पर हमें आपको विचार करने की आवश्यकता है, और जब भी मुझे समय मिलेगा
आपसे बात होती रहेगी। फिर भी आप अपने विचार प्लीज कमेंट्स थ्रू जरूर बताया करें, क्योंकि यही एक माध्यम है हमारे आपके विचारों को। जैसे वीडियो के जरिए तो मैंने अपनी बात आपसे रख दी, लेकिन आपके जो विचार हैं वो मुझे कमेंट्स के थ्रू ही पता चलते हैं। तो ये एक तरीका है मेरे और आपके बीच जो जुड़ाव का एक तरीका है कमेंट्स। तो प्लीज अपने अपने विचार आप जरूर बताएं, और हम आप इस चीज के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं इस पर भी आप, अगर आपके पास विचार हैं तो प्लीज आप जरूर दें। आप सभी का स्वागत है और सभी विचारों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी होली, और सेफ होली मनाएं और अच्छे से खूब सारा खुश रहें और मजा करें और क्या, और बच्चे लोग पढ़ाई भी करें। धन्यवाद। जय माता दी।